अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टडी एट ईज़ मेक्स अ लाइफ सीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है हार्ट बीट एंड इट्स कंट्रोल। 4 फेसेस हैं इसके, एक आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। दरमियान में जो मैं फ्लो चार्ट बनाया है मैंने, इसको मैं हार्ट के टॉपिक में पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। इस फ्लो चार्ट को जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ये सिर्फ मैंने आपके समझने के लिए एक यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर दिया है, वरना हम इसको पहले से अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला फेज जो है लिखा है कि आर्ट्रियल डायास्टोल है। आपने ये समझना है कि डायास्टोल मीन्स डायलेट, डी फॉर डायास्टोल एंड डी फॉर डायलेट, एंड एस फॉर सिस्टोल, एंड सिस्टोल का मीन्स है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डायास्टोल का मतलब है किसी चीज़ का डायलेट होना, एक्सपेंड होना, खुलना, और सिस्टोल का मतलब है कंट्रक्शन। अगर मैं आर्ट्रियल डायास्टोल को पढ़ती हूँ तो आर्ट्रियल डायास्टोल में लिखा है मीन्स डायलेट। इसमें जो है बाइकुप्सिड और ट्राइकुप्सिड वेव्स जो हैं, बाइकुप्सिड एंड ट्राइकुप्सिड वेव्स ओपन हैं, लेकिन एसएल वेव्स यानी सिमिल्यूनर वेव्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं। इसमें हमने क्या पढ़ना है, लिखा हुआ कि एट फर्स्ट ट्राइकुप्सिड एंड बाइकुप्सिड वेव वर क्लोज्ड। ये तब की बात की जा रही है जब फर्स्ट की बात जब है आर्ट्रियल डायास्टोल से भी पहले, मतलब अभी कोई हार्ट बीट के कोई भी 4 फेसेस स्टार्ट नहीं हुए। एट द वेरी फर्स्ट जब ट्राइकुप्सिड और बाइकुप्सिड वेव क्लोज थे, फिर आर्ट्रियल डायास्टोल स्टार्ट हुआ तो ट्राइकुप्सिड और बाइकुप्सिड वेव जो है ओपन हो गए और एस एल वेव्स जो हैं वो क्लोज हो गए। एस एल वेव्स का क्या मतलब है, सेमिल्यूनर वेव्स। और हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 तरह के सेमिल्यूनर वेव्स हैं। एक ये सेमिल्यूनर वेव्स है आयोटिक सेमिल्यूनर वेव, और एक हमारे पास ये सेमिल्यूनर वेव है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेव। यानी ये 2 वेव जो हैं ये क्लोज्ड हैं, और ट्राइकुप्सिड वेव और बाइकुप्सिड वेव जो है आपके पास बेसिकली ओपन है। मैं इन पे नंबरिंग कर देती हूँ तो आपको आपको इजीली यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में नजर आए। ये देखें आयोटिक सेमिल्यूनर वेव जो हमारे पास पहला वेव है, और फिर ये हमारे पास पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेव है नंबर 2। नंबर 3 पे आप ये देखें, ये है आपके पास ट्राइकुप्सिड वेव, और फिर मैं आपको बताती हूँ ये है बाइकुप्सिड वेव। ये जिनमें 4 नंबरिंग्स जो की हैं, इसमें अगर आप देखें तो आयोटिक सेमिल्यूनर वेव और पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेव शुरू में क्लोज होते हैं और ट्राइकुप्सिड और बाइकुप्सिड वेव ओपन हो जाते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल में आ जाते हैं। आर्ट्रियल सिस्टोल का मतलब यह है कि आर्ट्रिया अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सिस्टोल का मतलब मैंने आपको बताया कि आर्ट्रिया जो है वो अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसमें लिखा हुआ है कि इस फेज में क्या होता है कि आर्ट्रिया आर फिल्ड विद द ब्लड। आर्ट्रिया जो होते हैं वो ब्लड से भर जाते हैं, प्रेशर आर्ट्रिया में राइज हो जाता है, और ये प्रेशर इतना बड़ा हो जाता है कि ये रिलैक्स्ड वेंट्रिकल से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब जब प्रेशर बड़ा हुआ तो आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बाइकुप्सिड और ट्राइकुप्सिड वेव ओपन होंगे और सेमिल्यूनर वेव क्लोज होंगे इस टाइम पे। अब देखिए जब बाइकुप्सिड और ट्राइकुप्सिड वेव ओपन होते हैं तो आर्ट्रिया में से, राइट आर्ट्रिया में से, राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया जो है इससे ब्लड जो है वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में जाएगा। आर्ट्रियल सिस्टोल, देखिए आर्ट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं तो इन्होंने ब्लड कहाँ पे भेजना होता है, टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, टुवर्ड्स वेंट्रिकल। इस स्टेज में आपने ये समझना है कि आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। सबसे पहले आर्ट्रिया में ब्लड फील्ड हुआ है, ठीक है, और ब्लड फील होने की वजह से आर्ट्रिया का प्रेशर बढ़ गया है, और प्रेशर इतना बढ़ गया है कि वो रिलैक्स्ड वेंट्रिकल से भी ज़्यादा बढ़ गया है। इस स्टेज में क्या होगा कि देखें बाइकुप्सिड और ट्राइकुप्सिड वेव ओपन होंगे तो जो है वो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। इसमें सेमिल्यूनर वेव्स क्लोज हैं, ये पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेव और आयोटिक सेमिल्यूनर वेव्स जो हैं वो दोनों ही क्लोज्ड हैं, जबकि बाइकुप्सिड और ट्राइकुप्सिड वेव जो है आपके पास ओपन है। देन आपके बाद बताया जा रहा है कि वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में बताया जा रहा है। वेंट्रिकल देखें, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है कि आप वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, उनमें अब प्रेशर राइज हो गया, आर्ट्रियो वेंट्रिकल वेव्स क्लोज्ड। आपको समझने की जरूरत यह है कि आर्ट्रियो वेंट्रिकल वेव्स कौन से हैं, बाइकुप्सिड और ट्राइकुप्सिड। अपनी पिछली कई वीडियोज़ में ये बात मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि आर्ट्रियो वेंट्रिकल ओवरऑल किसका नाम है, बाइकुप्सिड और ट्राइकुप्सिड वेव का। तो यानी ये ओवरऑल नेम है, अगर इसमें बाय प्लस ट्राई में लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ये है बाय प्लस ट्राइकुप्सिड की बात की जा रही है। इसमें बाइकुप्सिड और ट्राइकुप्सिड वेव क्लोज हो जाएंगे। अब देखें इसमें और दूसरी चीज़ क्या है कि सेमिल्यूनर वेव्स जो हैं ओपन होते हैं। बाइकुप्सिड और ट्राइकुप्सिड वेव से मैंने एक बेसिकली ये क्या बनाया है, एक एरो बना के लिखा है कि प्रिवेंट द बैक फ्लो टुवर्ड्स द आर्टरिया। अब इसमें बाइकुप्सिड और ट्राइकुप्सिड के बंद होने की वजह ये बताई है कि जो ब्लड आपके पास यहाँ पे जो ब्लड या वेंट्रिकल्स में आया था, बाइकुप्सिड और ट्राइकुप्सिड को बंद कर दिया जाए ताकि वो ब्लड दोबारा से आर्टरिया में ना चला जाए, यानी बैक फ्लो ना हो जाए। ठीक है, सेमिल्यूनर वेव जो है ये ओपन होते हैं, और सेमिल्यूनर वेव्स के ओपन होने की वजह से ब्लड कहाँ पे एंटर हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज एंड आयोटा में। ये देखें, ये है आयोटा आपके पास,
और प्रिलिमिनरी आर्टरीज में बेसिकली ये एंटर हो जाता है आपका ब्लड। इन 3 फेसेस को हमने डिस्कस किया कि पहले फेज में जब आपके पास आर्टरिया यहाँ पे रिलैक्स थे तो बाइकोप्सिड और ट्राइकोप्सिड वेल्व जो थे आपके पास ओपन थे और प्रिलिमिनरी सेमिल्यूनर वेल्व जो थे वो आपके पास क्लोज थे। आर्टरियल सिस्टम में हमने पढ़ा कि आर्टरिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इनमें प्रेशर बढ़ा और उन्होंने ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेज दिया। वेंट्रिकल्स में हमने ये पढ़ा कि बाइकोप्सिड और ट्राइकोप्सिड वेल्व क्लोज इसलिए हो जाते हैं ताकि जो ब्लड जो है यहाँ से यहाँ आ चुका है, दोबारा इसका बैक फ्लो ना हो जाए, ब्लड दोबारा से पीछे ना चला जाए। और सेमिल्यूनर वेल्व्स के ओपन होने की वजह से ब्लड जो है वो आयोटा और प्रिलिमिनरी आर्टरीज में आ चुका है। चौथा फेज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इसका नाम है वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल में ये बताया जा रहा है कि जो ब्लड आयोटा और प्रिलिमिनरी आर्टरीज में आ चुका था अब इनमें हाई प्रेशर, देखिए जहाँ जहाँ ब्लड मूव कर रहा है वहाँ पे प्रेशर डिवेलप हो रहा है। तो आप देखें आयोटा और प्रिलिमिनरी आर्टरीज में ब्लड आ गया था तो प्रेशर यहाँ पे डिवेलप हो गया है। इस प्रेशर के डिवेलप होने की वजह से सेमिल्यूनर वेल्व्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। आपको याद है कि यहाँ पे सेमिल्यूनर वेल्व्स ही ओपन हुए थे, तो यहाँ पे सेमिल्यूनर वेल्व्स इसलिए क्लोज हुए हैं कि ब्लड दोबारा से वेंट्रिकल्स में ना चला जाए। वही बात जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई है, वही बात लिखी है कि ब्लड दोबारा से वेंट्रिकल्स में ना चला जाए। इस वजह से सेमिल्यूनर वेल्व्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और बाइकोप्सिड ट्राइकोप्सिड वेल्व्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ब्लड मजीद फ्लो करता है। एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। मैंने शुरू में बताया था कि आर्टरिया बिल्कुल रिलैक्स थे और इनमें बाइकोप्सिड और ट्राइकोप्सिड वेल्व भी ओपन है और सेमिल्यूनर वेल्व्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं। दूसरी बात मैंने बताया कि आर्टरिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया और अपना ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में दे दिया। वेंट्रिकल्स में कैसे देते हैं, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स के लिए बाइकोप्सिड और ट्राइकोप्सिड वेल्व ओपन होंगे और सेमिल्यूनर वेल्व्स जो होते हैं वो दोनों क्लोज होते हैं। प्रिलिमिनरी और आयोटिक की बात की जा रही है। देन वेंट्रिकल सिस्टोल में बताया जा रहा है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनमें प्रेशर बढ़ता है और ये अपना ब्लड जो होता है वो प्रिलिमिनरी आर्टरीज और आयोटा में दे देते हैं। इसमें बाइकोप्सिड और ट्राइकोप्सिड इस वजह से क्लोज है ताकि ब्लड दोबारा से बैक फ्लो ना करती। वेंट्रिकल डायस्टोल में ये बताया जाता है कि अब हाई प्रेशर जब आयोटा और प्रिलिमिनरी आर्टरीज में डेवलप हो गया है और इसमें सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज हो गए और बाइकोप्सिड और ट्राइकोप्सिड वेल्व ओपन हो गए। एक ओवरऑल बात आपको मैंने ये बताई है कि बाइकोप्सिड और ट्राइकोप्सिड वेल्व्स को हम आर्टरियोवेंट्रिकल वेल्व्स भी ओवरऑल कह सकते हैं। ये देखिए इस पेज पे मैंने ये बात मेंशन भी की है कि ट्राइकोप्सिड और बाइकोप्सिड वेल्व्स को ओवरऑल हम क्या कहते हैं, आर्टरियोवेंट्रिकल वेल्व्स कहते हैं। और इसमें मैंने ये लिखा है कि प्रिलिमिनरी सेमिल्यूनर वेल्व्स और आयोटिक सेमिल्यूनर वेल्व्स को ओवरऑल हम सेमिल्यूनर वेल्व्स या एसएल वेव्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने ये 2 चीज़ें आपको पीछे भी एक्सप्लेन कर दी और आगे लिखी हुई भी है। होल पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल किसको कहा जा रहा है, ये जो आपने 4 फेसेस पढ़े हैं मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ। ये 4 फेसेस जो आपने पढ़े हैं, आर्टरियल डायस्टोल, आर्टरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, इन ओवरऑल 4 फेसेस को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। और उस पूरी 4 फेसेस के होल 4 फेसेस का टाइम पीरियड जो है, इनकी साइकिल का टाइम पीरियड क्या है, 0.7 से 0.8 सेकंड्स। फेडरल की बुक में से 0.7 लिखा है और पंजाब की बुक में से 0.8 लिखा है, तो मैंने दोनों आपके लिए मेंशन कर दिए। 4 फेसेस जो हैं ओवरऑल इनको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं और इनका टाइम पीरियड क्या है 0.7 से 0.8 सेकंड्स। आगे लिखा हुआ है कि आर्टरिया और वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। आर्टरिया के बारे में बताया जा रहा है और वेंट्रिकल, आर्टरिया की डायस्टोल या वेंट्रिकल डायस्टोल दोनों का ओवरऑल टाइम क्या है 0.4 सेकंड्स। ये 0.7 टू 0.8 को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया कि 0.4 सेकंड्स। आर्टरियल सिस्टोल का टाइम 0.1 सेकंड्स और वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम जो है वो 0.3 अप्रोक्स है। अप्रोक्स का मतलब है अप्रोक्सीमेटली। अब अप्रोक्सीमेटली अगर इन तीनों को आप ऐड करते हैं तो 0.4 प्लस 0.3 0.7 एंड 0.7 टू 0.1 प्लस 0.8। अप्रोक्स इसलिए लिखा कि ये देखें ये चीज़ें जो है वेरी कर रही हैं, या तो 0.7 होगा या 0.8 होगा, तो ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली में आ जाता है। सबसे लार्ज स्टेज जो आपके पास, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लार्ज फेज कौन सा है आपके पास, तो सबसे लार्ज फेज जो आपके पास आर्टरिया और वेंट्रिकल के डायस्टोल का 0.4 सेकंड सबसे लार्ज टाइम है। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो 0.7 से 0.8 टाइम आ जाएगा। आर्टरिया और वेंट्रिकल का डायस्टोल, दोनों के डायस्टोल को जो है वो कंबाइन करके लिखा गया है 0.4 सेकंड, 0.1 सेकंड एंड देन 0.3 सेकंड्स अप्रोक्सीमेटली। आगे पंजाब की बुक में एक MCQ लिखा था कि इन वनस लाइफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 2.5 बिलियन टाइम्स विदाउट स्टॉपिंग। लिखा हुआ है कि एक इंसान की ज़िंदगी में हार्ट जो है वो 2.5 बिलियन टाइम्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है विदाउट स्टॉपिंग, बगैर थके बगैर रुके जो है वो 2.5 बिलियन टाइम्स जो है वो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। आगे लिखा हुआ कि हार्ट मसल्स रेस्ट 0.1 टू 0.3 सेकंड्स बिटवीन द बीट्स। दिल के धड़कने के बीच हार्ट के मसल्स 0.1 सेकंड से लेकर 0.3 सेकंड्स के दरमियान तक रेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ कि वेंट्रिकल सिस्टोल के दरमियान ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल ट्राइकोप्सिड प्लस ग्लाइकोप्सिड वेल्व क्लोज एंड वेंट्रिकल सिस्टोल एंड्स एंड सेमिल्यूनर वेव्स क्लोज्ड। और इसको लब साउंड प्रोड्यूस होती है और डब साउंड प्रोड्यूस होती है। आपके दिल की धड़कन बेसिकली लब डब के जरिए होती है और इस आप लब डब को जो होता है वो स्टीथोस्कोप के जरिए से सुनते हैं। ये वेंट्रिकल सिस्टोल का वो पीरियड है जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, आपको मैंने बताया था। तो इस टाइम पे हमारा जो दूसरा वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये हमारा तीसरा या
ये हमारा तीसरा फेज था जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि ट्राइकोप्सिड और बाइकोप्सिड वेल्व इसलिए क्लोज होते हैं कि बैक जो है बैकवर्ड जो आपका ब्लड है वो फ्लो ना करे। तो ये देखें, आपको याद है कि ट्राइकोप्सिड और बाइकोप्सिड वेल्व क्लोज होते हैं और सबसे पहली साउंड आपको जो हेयर होती है वो लब साउंड होती है। आपकी दिल की धड़कन की आवाज़ सबसे क्या है, लब साउंड। फिर जो ही वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म होता है, वेंट्रिकल डायास्टोल स्टार्ट होने वाला होता है, तब क्या होता है उस स्टेज पर आप देखते हैं कि सेमील्यूनर वेल्व्स क्लोज होते हैं। ये आपके बेसिकली तीसरे और चौथे फेज को एक्सप्लेन किया गया है जहाँ पर डब साउंड प्रोड्यूस होती है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये वो दो स्टेजेस है जो एक्सप्लेन किए जा रहे हैं वेंट्रिकल सिस्टोल में। जब ट्राइकोप्सिड और बाइकोप्सिड वेल्व क्लोज है तो लब साउंड प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे सेमील्यूनर वेल्व्स क्लोज है तो डब साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे ये भी मेंशन है कि लब डब साउंड जो होते हैं बेसिकली आप उसको स्टीथोस्कोप के जरिए से सुनते हैं। ओवरऑल एक बात मेंशन है यहाँ पे कि आर्ट्रियल प्लस वेंट्रिकल डायास्टोल प्लस आर्ट्रियल सिस्टोल, यहाँ पे जो होते हैं एवी वेव्स होते हैं ओपन होते हैं और एसएल वेव्स होते हैं वे क्लोज होते हैं। एवी वेव्स मीन आर्ट्रियो वेंट्रिकल वेव्स, यानी कहने का मतलब ये है कि बाइकोप्सिड प्लस ट्राइकोप्सिड वेव, और एसएल वेव्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। यानी सिर्फ एक स्टेज ऐसा है जिसके बारे में आपके बारे में बताया जा रहा है, आर्ट्रिया प्लस वेंट्रिकल डायस्टोल। एक आपके पास ऐसा स्टेज है जिसमें आपके पास जो होते हैं वो सिर्फ एसएल वेव्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं और एवी वेव्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। और उम्मीद है आपको वो फेस समझ आ गया होगा कि हम लोग जो है वो वेंट्रिकल सिस्टोल की बात कर रहे हैं। यानी वो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए कह दिया कि अगर मैं आपको पीछे से दिखा दूँ तीन, ये देखिए, ये इनमें से तीन स्टेजेस बताया जा रहे हैं, आर्ट्रिया प्लस वेंट्रिकल डायास्टोल, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल का डायास्टोल और प्लस आर्ट्रियल सिस्टोल। ऐसे तीन फेसेस हैं जिसमें आप ऐसे याद रख लें कि ऐसे ये तीन फेसेस हैं जिसमें क्या हो रहा है कि एवी वेव्स जो हैं यानी आर्ट्रियो वेंट्रिकल वेव्स, ट्राइकोप्सिड या बाइकोप्सिड वेव्स जिसे हम कहते हैं वो जो हैं वो ओपन हैं और सेमील्यूनर वेव्स जो हैं वो क्लोज हैं। ये वो वाहिद फेज़ है यानी जिसमें जो है सेमील्यूनर वेव्स जो हैं वो ओपन है और आर्ट्रियो वेंट्रिकल वेव्स क्लोज हैं। तो ये बात मैंने ओवरऑल में लिख दी थी। बाकी मैंने आपको ये समझाया कि आपका हार्ट जो आपके दिल की धड़कन, आपका हार्ट जो है वो 0.1 से लेकर 0.3 सेकंड्स तक रेस्ट भी कर सकता है हार्ट बीट के दरमियान। एक और चीज़ है आपके सामने, इसको फिर से मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं पीछे आपके साथ ये सारा हार्ट बीट की जो साइकिल है, एक कार्डियक साइकिल, उसे डिस्कस कर चुकी हूँ जो 0.7 से 0.8 सेकंड तक है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया ताकि एक रिवीजन और दे सकें हम। डायास्टोल की रिलैक्सेशन, पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, ये आर्ट्रिया इवेंट्स हैं। आर्ट्रिया में जो इवेंट्स होते हैं वो मैंने यहाँ इस टेबल में डाले हैं, और जो वेंट्रिकल्स में इवेंट्स होते हैं वो मैंने इस टेबल में डाल दिए हैं। अब देखें, डायास्टोल रिलैक्सेशन में मैंने आर्ट्रिया और वेंट्रिकल दोनों की डायास्टोल एक ही में डाल दिया है। जब आर्ट्रिया रिलैक्स होता है तो ब्लड जो होता है वो राइट आर्ट्रियम में जाता है, और राइट आर्ट्रियम से वो राइट आर्टरी में कैसे जाता है, बाय द वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बेसिकली जो है मैंने पीछे आपको एक फ्लो चार्ट जो करवाया था हार्ट के टॉपिक में, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप देख लें, उसको भी थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करता है कि आर्ट्रिया जब रिलैक्सड है तो ब्लड जो होता है वो राइट आर्टरी में एंटर होता है बाय द वेना कावा एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स होते हैं तो ब्लड कहाँ से जाता है, देखें राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड जा रहा है वो राइट आर्टरियम के जरिए से जा रहा है। आगे ये चीज़ देखेंगे जब ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में कैसे एंटर होता है, बाय द पल्मोनरी वेन्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर हुआ है। ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम में एंटर से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे एंटर हुआ, लेफ्ट आर्टरियम के जरिए से। आगे आप देखें आर्टरियल सिस्टोल में होता है कि आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये अपना ब्लड किस में जाते हैं, वेंट्रिकल्स में। यही बात जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे अभी वेंट्रिकल्स पहले से रिलैक्सड होते हैं। ये जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट किए थे और उन्होंने अपना ब्लड वेंट्रिकल्स में दिया था तो वेंट्रिकल्स यहाँ पे रिलैक्सड थे और उन्होंने रिसीव ब्लड किया है आर्टरिया से। वेंट्रिकल सिस्टोल में ये बात बताई जा रही है कि आर्टरिया रिलैक्सड है। देखिए वेंट्रिकल सिस्टोल मींस यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं इस टाइम पे, तो आर्टरिया इस टाइम पे ऑब्वियसली रिलैक्स होते हैं, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करूँ तो ये क्या करता है, आयोटा के ज़रिए से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। और अगर मैं राइट वेंट्रिकल की बात करूँ तो ये जो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है विया द पल्मोनरी आर्टरीज में। ये फ्लो चार्ट आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें लिखा भी था। ये वो फ्लो चार्ट है आपके सामने बेसिकली। तो इसमें ये बताया था कि देखिए राइट आर्टरी में ब्लड जो है वो वेना केवा के ज़रिए से एंटर हो रहा है, और राइट वेंट्रिकल में कैसे एंटर हो रहा है, राइट आर्टरियम के ज़रिए से। फिर आगे यही बात है कि लेफ्ट आर्टरियम में जो है वो पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से ब्लड एंटर होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड एंटर होता है बेसिकली वो लेफ्ट आर्टरियम के जरिए होता है। बीच में एक मीडियम कौन सा है, बाइकोप्सिड वेल्व और ट्राइकोप्सिड वेल्व जो है इनके दरमियान में मीडियम है, जिनके जरिए से बेसिकली इन वेल्व्स के जरिए से ब्लड जो है वो आगे ट्रांसफर कर रहा था। एक बात आपको और बताई थी, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि राइट वेंट्रिकल जो है इसमें राइट वेंट्रिकल जो है आपके पास वो ब्लड जो होता है वो लंग्स को प्रोवाइड करता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि राइट
वेंट्रिकल जो आपके पास लंग्स में ब्लड ब्लड प्रोवाइड कर रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। लंग्स को आके दे रहा है, आपने खुद याद रखना है कि लंग्स में से ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेशन होती है। तो यहाँ पे जो है वो ब्लड लंग्स में जो ब्लड एंटर हुआ है पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए से, वो जो है आपके पास डीऑक्सीजनेटेड है। यहाँ पे देखें आप, ये है आपके पास वो राइट वेंट्रिकल जहाँ पे आपका ब्लड एंटर हो रहा है। तो ये आप इसने समझना है आपने कि ये लंग्स में जो ब्लड एंटर होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसने आयोटा के ज़रिए से पूरी बॉडी में ब्लड को प्रोवाइड करना है। तो ये एक ओवरऑल फ्लो चार्ट जो था वो हार्ट को भी डिस्कस कर रहा है और आपकी हार्ट बीट के इवेंट्स को भी डिस्कस कर रहा है। ये जो लास्ट वाले इवेंट्स है बेसिकली ये तो मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिए, इसी हार्ट बीट के साइकिल में एक्सप्लेन हुए थे। और ये जो 2 साइकिल्स हैं ये इस टेबल के ज़रिए थे, इस फ्लो चार्ट के ज़रिए से जो बेसिकली हमने हार्ट में डिस्कस किया था। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है आपको हार्ट बीट का साइकिल और ये पूरा फेज़ जो है वो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।